Good morning, students. Welcome to Shiva Academy. I am Yashanvi Agarwal here to teach you one important topic of criminal code, that is first information report or FIR or information in cognizable offenses. ठीक है, जो कि हमारा सेक्शन 154 में दे रखा है. ठीक, हम आज पढ़ेंगे एफआईआर हमारी क्या होती है, कैसे होती है. ठीक है, और एफआईआर सिर्फ एफआईआर को हम किस और नाम से जानते हैं, इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल ऑफेंस. एफआईआर हमेशा कॉग्निजेबल ऑफेंस में होती है. अब हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं. कोई भी ऑफेंस हुआ बच्चों, यहाँ पर ऑफेंस हो रहा है, मे बी ऑफेंस या तो कैसा होगा, या तो नॉन कॉग्निजेबल होगा या कॉग्निजेबल होगा. नॉन कॉग्निजेबल मतलब असंज्ञेय होगा या फिर संज्ञेय होगा. अगर असंज्ञेय होगा, नॉन कॉग्निजेबल होगा, तो एफआईआर को हम तब क्या कहते हैं, एनसीआर कहते हैं. क्या कहते हैं, एनसीआर कहते हैं. एफआईआर नहीं कहते, तब एनसीआर लिखती है पुलिस. वो सेक्शन 155 के अंदर लिखती है. लेकिन अगर वो नहीं लिखती तो हम कंप्लेंट कर सकते हैं सेक्शन 200 के अंदर. ठीक, और इन्वेस्टिगेशन कब करेगा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस, विद द परमिशन ऑफ मैजिस्ट्रेट. मैजिस्ट्रेट, एमएजी मतलब मैजिस्ट्रेट. मैजिस्ट्रेट की परमिशन से ही इन्वेस्टिगेशन होगी. किसमें, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में. ठीक, अब हम बात करते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस की. कॉग्निजेबल ऑफेंस हमारा क्या कहते हैं उसको, हम एफआईआर में. तो हम इसको इस नाम से जानते हैं, इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल ऑफेंस. सेक्शन 154 में हमारा ये डिफाइंड है. ठीक, अब देखो बच्चों, कोई भी ऑफेंस हुआ, कॉग्निजेबल ऑफेंस. सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस की. आप ये भूल जाइए ऊपर वाला जो मैंने ये बताया था. ठीक है, ये भूल जाइए. यहाँ पर हम बात करेंगे कॉग्निजेबल ऑफेंस. कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ, सेक्शन 154 के अंदर हम एफआईआर लिखेंगे. ठीक है, इंफॉर्मेशन में भी, इंफॉर्मेशन, ये पर्सन है, कोई ऑफेंस हुआ, ये इन्फॉर्मर है. कौन है ये पर्सन, इन्फॉर्मर है. देखो कितना सैड सा है, क्योंकि ऑफेंस हुआ है. इन्फॉर्मर में भी डायरेक्टली रिलेटेड टू ऑफेंस. ये इन्फॉर्मर है, ये पर्सन जो है इन्फॉर्मर, ये जानता है ऑफेंस के बारे में, तो या तो इससे ये डायरेक्टली रिलेटेड करता है, जैसे इसका व्यक्ति का रेप हुआ हो, उसके घर पे मर्डर हुआ हो, है ना, तो ये डायरेक्टली रिलेट करता हो. या फिर और नॉट ओनली इंफॉर्मेशन, या नहीं भी कर सकता, सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन भी हो सकती है इसके पास. जैसे कि ये कहीं जा रहा है और इसने कोई एक्सीडेंट देख लिया, तो वो क्या है, सिर्फ उसके पास इंफॉर्मेशन है, वो डायरेक्टली रिलेट नहीं करता. ठीक, तब क्या करेगा ये पर्सन, तब क्या करेगा, सेक्शन 154 सबसेक्शन 1 में ये क्या करेगा, इंफॉर्मेशन में भी. तो ये इंफॉर्मेशन देगा, किसको देगा, पुलिस को देगा. किसको देगा, पुलिस को, जो कि रिटर्न में दे सकता है. अगर रिटर्न में देगा तो उसकी इंफॉर्मेशन साइंड होगी. ठीक है, तुमने देखा होगा कुछ लोग वकील के पास जाते हैं, अपना लिखवा कर दे देते हैं और फिर वो साइन होता है उनका, किनका, जो इन्फॉर्मर है, मतलब कि इस व्यक्ति का साइन होगा इस पे. या फिर ऑरली की जा सकता है कि ऐसे ऐसे मैंने ये देखा, यहाँ हुआ, या फिर ऐसे ऐसे मेरे घर में चोरी हो गई, वो सॉरी मर्डर हो गया. ठीक है, ऐसे ऑरली भी दे सकता है. अगर ऑरली देगा तो रिटन बाय अ पर्सन डायरेक्टेड बाय एसओ, तो उस पर्सन के द्वारा वो लिखी जाएगी वो इंफॉर्मेशन जिसको एसओ डायरेक्टेड करता है, कहता है लिखने के लिए, ऑथराइज करता है. एसओ मतलब स्टेशन ऑफिसर. एंड रीड ओवर टू इन्फॉर्मर एंड शैल बी एंटर्ड इन जनरल डायरी. और इन्फॉर्मर जो ये पर्सन है, ये गया, इसने बताया, उसने लिखा, लिखने के बाद वो इन्फॉर्मर को सुनाएगा, जो लिखेगा पुलिस में वो सुनाएगा, और फिर उसके बाद उसके साइन लेगा. ठीक है, सेक्शन 154 सबसेक्शन 2 में फ्री कॉपी टू इन्फॉर्मेंट, वो फ्री कॉपी देगा इन्फॉर्मेंट को. मतलब ये इस पर्सन को एक कॉपी देगा, एक अपने पास रखेगा और एक इस पर्सन को देगा, जो भी वो एफआईआर लिखेगा. ठीक, अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 154(3). अगर ये जो पुलिस के पास ये गया था, पुलिस के पास गया था इस सेक्शन में, अगर पुलिस जो है वो लिखने से मना कर देती है कि हम नहीं लिख रहे तुम्हारी, ना वो रिटर्न एक्सेप्ट करती है ना वो ओरल एक्सेप्ट करती है,
तो उस कंडीशन में जो ये है क्या कहते हैं, जो ये पर्सन है ये क्या करेगा, पोस्ट से सेम सब्सटेंस टू एसपी, सेम सब्सटेंस मतलब जो इंफॉर्मेशन उसने पुलिस स्टेशन में दी है वो इंफॉर्मेशन जो है वो किसे देगा, एसपी को देगा। कैसे देगा और एसपी क्या करेगा वो लिखा है इसमें, सेम सब्सटेंस टू एसपी बाय रजिस्टर पोस्ट आफ्टर इन्वेस्टिगेशंस में अपॉइंट आईओ, पोस्ट से भेजेगा, ठीक है, अपनी जो भी कंप्लेन रहेगी उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है अपॉइंट होगा, ठीक है। फॉर इन्वेस्टिगेशन आईओ हैव सम पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन रिलेशन ऑफ दैट ऑफेंस, जो भी एसपी जो है एक आईओ अपॉइंट करेगा, एक आईओ अपॉइंट करेगा जो कि इन्वेस्टिगेशन करेगा इस ऑफेंस के बारे में, है ना, इस ऑफेंस के बारे में इन्वेस्टिगेशन करेगा, जो और उसके पास सेम पावर है जो ये पुलिस स्टेशन में गया था रिपोर्ट लिखवाने में, जैसे इसके पास पावर थी इन्वेस्टिगेशन करने की, सेम इस आईओ के पास पावर दे दी जाएगी, ठीक। आया समझ में, क्या हुआ इसमें, एफआईआर कैसे होगी, कोई भी ऑफेंस हुआ कॉग्निजेबल ऑफेंस, एफआईआर में हम किसके बारे में बात करते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस, कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ वो पर्सन या तो रिटर्न में या फिर ओरली, रिटर्न में या फिर ओरली, अगर रिटर्न है तो साइन होगा, ओरली है तो वहां पर लिखी जाएगी, उसे सुनाई जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद सेक्शन 154(2) में फ्री कॉपी ऑफ इंफॉर्मेंट, एक कॉपी दे दी जाएगी उसको, अगर पुलिस वाले नहीं लिखते तो उसके बाद दूसरा ऑप्शन है कि वो एसपी के पास, एसपी को पोस्ट कर सकता है और एसपी उसके लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपॉइंट कर सकती है, ठीक। इतना है हमारा एफआईआर का। अब जो हमारे एफआईआर में कुछ अमेंडमेंट हुए हैं 2013 में, ठीक, वो पढ़ते हैं हम। इन स्पेसिफिक ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन एफआईआर मस्ट बी लॉन्च्ड बाय वुमेन पुलिस ऑफिसर, जो स्पेसिफिक ऑफेंस है कुछ वुमेन से रिलेटेड, उसमें जो एफआईआर है वो कौन लॉन्च करेगा, सिर्फ और सिर्फ वुमेन पुलिस ऑफिसर को अधिकार है वो एफआईआर लॉन्च करने का, किसे, वुमेन ऑफिसर को अधिकार है, ठीक। इन स्पेसिफिक ऑफेंस, सेकंड है हमारा, इन स्पेसिफिक ऑफेंस अगेंस्ट मेंटली एंड फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन एफआईआर मस्ट बी लॉन्च्ड ऑन हिज और हर रेसिडेंस और प्लेस ऑफ हिज चॉइस। या तो अगर कोई डिसेबल्ड पर्सन है, मेंटली हो या फिजिकली हो, तो वो क्या करेगा, पुलिस को इन्फॉर्म करेगा, पुलिस उसके पते पे जाएंगे जहां पर वो है, अगर वो उसके रेसिडेंस एड्रेस पे जाएंगे, अगर रेसिडेंस पे नहीं है तो जहां वो व्यक्ति है उस एड्रेस पे जाके उसकी एफआईआर लिखेंगे, किसमें लिखेंगे, जनरल डायरी जीडी में लिखेंगे। अब हम कुछ और वो देखते हैं यार में आगे क्या पढ़ेंगे, डिस्कशन करेंगे किस चीज के बारे में, हम सिर्फ 4 चीजों के बारे में इसमें डिस्कशन करेंगे। एक तो एविडेंशियल वैल्यू ऑफ एफआईआर, कि जो एफआईआर है उसकी एविडेंशियल वैल्यू क्या है, ठीक है। डिले इन एफआईआर, अगर हम एफआईआर लॉन्च करा रहे हैं उसमें डिले हो गई तो देरी होगी। टेलीफोन मैसेज, अगर हम टेलीफोन से या फोन करके बोल देते हैं, मैसेज कर देते हैं अपनी कंप्लेंट को तब। और टेरिटोरियल जुरिडिक्शन क्या होता है एफआईआर लॉन्च कर। एविडेंशियल वैल्यू ऑफ एफआईआर, एफआईआर की जो एविडेंशियल वैल्यू होती है वो ज्यादा नहीं होती है, नॉट अ सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस, जो एफआईआर है वो सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस नहीं है। इट कैन बी ओनली यूज फॉर कोरोबरेशन, ये सिर्फ कोरोबरेशन के लिए ही यूज होता है, कोई हार्ड एंड फास्ट ये एविडेंस नहीं है, ठीक है। डिले इन एफआईआर, अगर एफआईआर में डिले हो गई, नॉट टू बी इंटेंशनली डिले, अगर हम इंटेंशनली डिले कर रहे हैं तब तो हमारी जो डिले है वो बहुत ज्यादा फैटल हो जाएगी, घातक हो जाएगी बहुत ज्यादा, अगर हम जानबूझकर डिले कर रहे हैं तो, ठीक है। उसे प्रूव करना, प्रूव टू प्रूव, उसे प्रूव करना फैटल हो जाएगा बहुत ज्यादा। लेकिन डिले इन रिपोर्टिंग सेक्सुअल ऑफेंसेस इज ओके, अगर सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है तो उसमें डिले करना वो ओके है। क्यों ओके है,
क्योंकि कई बार जो सेक्सुअल ऑफेंस होते हैं घर वाले ये सोचते हैं कि इज्जत की बात है, कराएं ना कराएं, कल से एकदम से सामने नहीं आना चाहती है ना। परिवार की रिस्पेक्ट जो होती है, ऑर्थोडॉक्स लोग होते हैं, उस बारे में सोचने के बाद हम ये कह सकते हैं अगर सेक्सुअल उसमें अगर हम देरी करते हैं सेक्सुअल ऑफेंस में एफआईआर कराने में तो वो ओके है। लेकिन हम बाकी अगर जैसे किसी का मर्डर हो गया हम जा सकते हैं पुलिस स्टेशन, हम नहीं गए है ना, हम 1-2 महीने बाद अपनी एफआईआर लिखवा रहे हैं तो वो क्या है, डिले एफआईआर, ठीक है, इंटेंशनली, तो वो प्रूफ करना बहुत ज्यादा फैटल हो जाएगा। अगर हाँ एक नाइट हम रुक गए, जैसे कि हमारा घर है, रात में मर्डर हो गया, रास्ते में टेररिज्म अटैक होते हैं है ना, इस तरीके से अटैक होते हैं, और मतलब कोई जंगल में कोई रास्ता है तो हम नहीं जा सकते उस रात, तो वो ओके है, ठीक है, सिर्फ एक रात के लिए, अगली सुबह उसे हम चले जा सकते हैं। तो डिले एफआईआर में नहीं होनी चाहिए। आप कोशिश करिए जो मजबूत एफआईआर होती है वो ही होती है जिसमें डिले ना हो। टेलीफोन मैसेज अमाउंट्स टू एफआईआर, जो टेलीफोन मैसेज होता है वो एफआईआर होता है, एफआईआर के अमाउंट एफआईआर के इक्वल होता है, जी हाँ इक्वल होता है। हम अपनी एफआईआर कैसे भी लिखवा सकते हैं, आजकल हमारे ईमेल्स के थ्रू भी हम लिखवा सकते हैं, मैसेज के थ्रू लिखवा सकते हैं, फोन पे हम कैसे भी लिखवा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन टू लॉन्च एफआईआर। जो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन होता है एफआईआर को लॉन्च करने का, वो क्या है, वो आया था, एक केस है, लीडिंग केस है, ये आप तो जरूर याद कर लीजिए, स्टेट ऑफ एपी वर्सेस पूर्णाती रामूवी 1993। इस वाले केस में इसमें क्या कहा था, इसमें ये कहा था, कोर्ट ने ये हेल्ड करा था, आप चाहे तो अपने नोटपैड पे लिख सकते हैं पेन लेकर, कि कोर्ट ने ये कहा था कि अगर कोई पुलिस स्टेशन जो है, पुलिस कांस्टेबल जो है, वो ये नहीं कह सकता कि हमारे जुरिडिक्शन में ये नहीं आता, आप अपने जब पुलिस स्टेशन में जाए, उसकी ड्यूटी है कि वो उसकी एफआईआर लिखे और जिससे जुरिडिक्शन में वो एफआईआर है उसको वो सेंड करे, ठीक है, दैट्स ऑल। आप इसका स्क्रीन कैप्चर भी ले सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग नोट्स सब कुछ अवेलेबल है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी, आपको समझ आया, तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल प्लीज फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हम आगे भी बनाते रहेंगे ऐसी और एक टॉपिक के बारे में, जितना ज़्यादा हो सकता है मैं चाहे 2-3 वीडियोस के थ्रू बताना पड़े मैं बताऊंगी, ठीक है। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, थैंक यू।